कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ कमालुद्दीन रजा साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हैं। रजा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 4 नाम दिए गए थे, वो अलग बात है, लेकिन जो डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम शामिल किया गया है, इससे क्या कुछ आपत्ति है? कीजिए, क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि शशि थरूर कांग्रेस में चमक रहे थे, इस वजह से कांग्रेस ने उनका नाम अपनी लिस्ट से दूर रखा। देखिए, आज किसी सांसद की या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम की जरूरत नहीं है। भारत दुनिया में आज ऐसा देश बन रहा है जो उभरते हुए इससे देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। और आज इसमें यूएन में जो 28 सदस्यता जो नहीं मिल रही है, उसके लिए भी विश्व के सामने सवाल खड़ा कर दिया कि अब नहीं, भारत को अब क्यों नहीं इसके स्थायी सदस्य माने गए, क्योंकि उसने अपने आप को साबित किया कि वो दुनिया की तीसरी शक्तिशाली देश के रूप में अपने आप को उभारा। तो ऐसे में जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था सोशल मीडिया में या इंटरनेशनल लेवल पर जो झूठ का पुलिंदा हो दुनिया को गुमराह कर रहा था, उसके लिए भारत का था, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी। भारत सरकार के द्वारा भारतीय सांसदों को वहाँ भेजा जा रहा है और ये 40 सांसदों को भेजा जा रहा है, तो 1-2 सांसद नहीं, 7 ग्रुप में बांट कर इसको भेजा जा रहा है, अलग अलग ग्रुपों में भेजा जा रहा है। और इनको भेजा जा रहा है अमेरिका, ब्रिटेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका, जापान जैसे जगहों पे ये जा करके 10 दिन का कार्यक्रम करेंगे। भारत का वो पक्ष रखेंगे जिससे दुनिया को ये पता चले कि पाकिस्तान अभी तक कितना झूठ बोलता आया है और भारत ने अपना पैसा पक्ष रखकर दुनिया को विकास के रूप में अपने लोगों के लिए क्या कार्य किया, उसने मानवता से संबंधित क्या काम किया, या जस्टिस के रूप में क्या काम किया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसके बारे में वो दुनिया को स्पष्ट संदेश देने जा रहा कि भाई देखिए, हमने एकदम टारगेटेड स्पेसिफिक रूप से हमने सिर्फ टेरर को मारा है और टेरर के जो भी उनके क्लेमेंट है या उनके जो प्लेस है जहाँ से रिक्रूटमेंट होती थी उनको टारगेटेड किया है। लेकिन अगर आप सेना पे कार्रवाई करते हैं तो हम उस जगह पर जहाँ आपकी ऑपरेशन जिसके नाम पर आप हमें ब्लैकमेल करते थे पूरी दुनिया को कि भाई हम हमारे पास परमाणु बम और ये है, तो आपकी वो ब्लैकमेलिंग भी नहीं चलेगी। ये दुनिया को बताने चाह रहा है भारत कि भारत वो देश आज दुनिया का है जो किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकता और दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत के मामले में कोई भी आदमी इंटरफेयर करेगा तो भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ तक कि अमेरिका को भी उसने समझा दिया। तो आज वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहा है और पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है। इसलिए हमें लगता है कि शशि थरूर का जो नाम लिया है उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। शशि थरूर देखिए, पूरी दुनिया में आज के दिन शशि थरूर के बारे में समझने की कोशिश कीजिए कि शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्य कर चुके हैं, तो विदेश में जन्मे और विदेश में रहकर विदेश मंत्रालय जब पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आए तो पॉलिटिकल के रूप में वो जब मंत्री बने तो विदेश मंत्रालय को भी 2012 से 14 तक संभाला। मानव संसाधन विकास के राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2007 में वो संयुक्त राष्ट्र के कैरियर अधिकारी थे। 2001 में ऊपर चढ़ते हुए उसने महासचिव भी उनको बनाया गया था। 29 साल कांग्रेस करने के बाद वो कांग्रेस में भी वहां के बने थे। कहने का मतलब है कि थरूर एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो एक लेखक भी है, राइटर भी है, राजनीतिक भी है। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुना है जो भारत की पूरी विवेचना को वो उनके सामने में बहुत अच्छे तरह करते हैं। मतलब the way he is presenting his view now, that is very impressive, that is very influential, and he is the personality who can defend the all kinds of things and चॉकलेटी। तो ये सब दुनिया को वो बता सकते हैं कि दुनिया जो चॉकलेटी कर रहा है उसके अगेंस्ट में he is the fittest person. That is why he is not whether he is belonging from the Congress party, but गवर्नमेंट ने उसको चुना कि पार्टी का मतलब नहीं है, अभी सरकार का पक्ष रखना और भारतीय सांसद के रूप में जाना, इसमें शशि थरूर का नाम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सत्येंद्र त्यागी जी, क्योंकि ये सवाल भी रजा साहब का भी ठीक है, क्योंकि जब नाम मांगे गए थे 4 और आपने उन 4 नामों से अलग डिसाइड करके कांग्रेस को, क्योंकि ये बात तो पहले क्लियर हो चुकी है। अगर ट्रंप ने उस दिन ट्वीट किया था, ठीक है, सब अगर सवाल भी कर रहे थे तो विदेश सचिव की तरफ से साफ कर दिया गया था कि नहीं, पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई है, पाकिस्तान ने बोला था सीज फायर के लिए। क्योंकि ये तो
कोई बात छुपी हुई नहीं है। ये मतलब आया था जब कैराना हिल पर जब ये जो धुआं निकलना शुरू हुआ तो पाकिस्तान के बारे में सबको पता चल गया और चूंकि ये पता चला अमेरिका के द्वारा, भारत ने कभी बताया नहीं, भारत ने कभी पूछा भी नहीं। जब उनके पूरे न्यूक्लियर सिस्टम का जो उनका जो कमांडिंग सेंटर है, जहाँ से ऑपरेशनल सिस्टम जगह है, जब उस पर कुछ नुकसान पहुंचा तो उनको लगा कि अब न्यूक्लियर कुछ होने वाला है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान से 10 सिंधु जो समझौता है उसके पानी बंद होने के बाद ही गिड़गिड़ाना शुरू किया। फिर पानी मछली वाला हाल था उसका, तो वो गिड़गिड़ाता। पर दुनिया को आप एक चीज तो समझिए, पूरी दुनिया में घर में घुसकर जब स्ट्राइक किया भारत ने और पाकिस्तान के इतने एयरवेज को उड़ाया 70% को, ताकि यहाँ उनके हैंडल को उड़ाया, उनके रनवे को खत्म कर दिया। इसके बावजूद कोई भी इस्लामिक कंट्री भारत के अगेंस्ट में आज तक कोई रेजोल्यूशन नहीं पास किया। सबसे बड़ी बात, दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान को, चाइना और टर्की को छोड़ सके। रजत साहब देखिए, नहीं रजत साहब मेरी बात सुनिए। देखिए मैंने सबको अकेले बोलने दिया। अगर कोई बीच में बात करता तो मैं टोक रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपके बीच में अगर त्यागी जी बोले तो उनको भी कई बार एक बार बात सुनिए। आप अपनी बारे में बोल दीजिए ना, जो बोलना आपको। आप एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आपको रजत साहब आपको इसलिए बैठाया है कि आप अपनी तरफ से जो बातें वो रख सको। त्यागी जी को इसलिए बैठाया है, ठीक है। ऐसे थोड़ी है हेमंत गुप्ता जी।